फर्स्ट लेटर के बारे में सोचिए, पहला अक्षर सोचिए। सोच लिया। पर्चा लिख रहे हैं आप? मैं पर्चा लिख रहा हूँ, राइट। मैं पहले से लिख दूंगा। क्या बात है। देखिए जिस तरीके से बाबा बागेश्वर लिखते हैं उसी तरीके से ये जो है माइंड रीडर हैं, ये भी उसी तरीके से पर्चा लिख रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, पहला अक्षर सोचिए उनके नाम का। ठीक सोच लिया। बोल दिया। कोई रिएक्ट नहीं करेगा। मैं कल नाइन है। है नाइन। दूसरे अंक के बारे में सोचिए। सोच लिया। आई थिंक इट्स 6। बस कर यार, तू कल लास्ट के 4 डेट के बारे में सोचिए। भाई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी कुंभ नगरी प्रयागराज में है और मेरे साथ आर्यस हैं। आपने सुहानी शाह का देखा होगा किस तरीके से माइंड रीडिंग करती हैं, बागेश्वर बाबा का देखा होगा कि किस तरीके से आपकी मन उनका ऐसा दावा है कि आपको देख करके पर्चा लिख देते हैं। कुछ इसी तरीके से आर्यस भी करने वाले हैं। आर्यस बड़े ही टैलेंटेड हैं, हम इनका वीडियो देखे तो हमको काफ़ी पसंद आया। तो आर्यस जी क्या करने वाले हैं अभी? जी, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम आर्यश है और मैं इल्यूजनिस्ट हूँ। इल्यूजनिस्ट बेसिकली वो इंसान होता है जो आपके माइंड के साथ प्ले करके आपको कुछ इल्यूजन्स ऐसे दिखाता है जो देख के आप एकदम से शॉक हो जाते हो कि आपको लगता है कि ये कैसे हुआ। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। सो मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड, एक ताश की गड्डी है और उसमें सारे के सारे कार्ड्स जो हैं आप देख सकते हैं, सारे के सारे कार्ड्स अलग अलग हैं। सो अभी आप 2 लोग हैं, सो मुझे 2 ही लोग चाहिए थे पहले चीज़ के लिए, तो मैं ट्राई करूँगा आप दोनों के साथ। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ ट्राई करूँगा आपके साथ में। एक काम कीजिए जी, कोई भी एक पत्ता निकालिए, कोई भी एक पत्ता। आप देखिएगा, कैमरे को दिखाइएगा और मुझे मत दिखाइएगा, मैं पीछे टर्न हो जाऊंगा। कोई भी एक निकाल लीजिए जो आपको निकालना हो। मैं ऐसे निकालता हूँ, देख लीजिए। आप बैक साइड देखिए। जी ठीक है, तो कैमरे में इसको आप जूम करके दिखा दीजिए। ठीक है जी, और उसको अपने पास ऐसे करके छुपा के रखिए। आप भी देख लीजिए जी, ऐसे छुपा के रखिएगा। आप लोग भी देख जी, लीजिए। सबको दिखाइए ठीक है जी, छुपा के रखिए अपने पास। ठीक है। मैं ऐसे करके जाऊंगा, आप मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोलेंगे जहां आपका मन हो। मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल दीजिए। स्टॉप। यहाँ पे आप अपना कार्ड वापस रख दीजिए, यहाँ पे ऊपर। इसके ऊपर रखिए जी, ऊपर टॉप पे रख दीजिए, दिखा के नहीं, बिना दिखाए जी। ठीक है। आपने आज से पहले कभी ऐसे लाइव कभी मैजिक देखा है? कभी क्लोजअप में किसी ने आपको मैजिक ऐसे दिखाया हो? नहीं दिखाया, राइट? आपने देखा है? सो आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देखते हैं। सो मैं कुछ ट्राई करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा शफल कर देता हूं ताकि वो कार्ड कहीं पे भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अपना एक हाथ आगे कीजिए, राइट, और आप भी अपना एक हाथ आगे कीजिए और इस हाथ को इनके हाथ के ऊपर ऐसे करके रखे रहिए। अभी मेरे पास सारे के सारे कार्ड जो हैं वो डिफरेंट हैं। मैं एक कार्ड आपको दिखाऊंगा, आपको सिर्फ मुझे यस और नो में बताना है वो कार्ड आपका था या फिर नहीं। सो मेरे पास एक कार्ड है, दैट इज एस ऑफ हार्ट्स। ये एस ऑफ हार्ट्स आपका कार्ड तो नहीं था? यस और नो? नो। आर यू श्योर? मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? श्योर। ओके, मैं इस कार्ड को लेके आपके हाथ पे रखूंगा लाइक दिस। इसको अपने दूसरे हाथ से कवर कर लो ना। मैं चाहता हूँ, एस ऑफ हार्ट्स आपका कार्ड नहीं था और आप लोगों ने मुझे किसी तरीके से दिखाया नहीं और किसी ने मुझे बताया नहीं है वो कार्ड। मैं चाहता हूँ कि वो कार्ड आप लोग अपने माइंड में सोचिए, जो भी आपने कार्ड निकाला था और सबको दिखाया था। मैं आप दोनों के माइंड से उस कार्ड का थॉट ऐसे प्लग करूंगा। जस्ट सोचते रहिए अपने कार्ड के बारे में। ऑन अ काउंट ऑफ 3, 1 2 3। सबको बताइए आपका कार्ड कौन सा था जो आपने निकाला था? ये पान का इक्का नहीं था, पान का इक्का नहीं था। हैव अ लुक, देखिए अपना पत्ता देखिए। वाह टाइपेड यार, मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। अरे यार, वॉच दिस, वॉच दिस, वॉच दिस। अगर मैं ये कार्ड ले लूं, 10 ऑफ अरे डायमंड्स, यार। राइट? नाउ वॉच दिस। मैं इस 10 ऑफ डायमंड्स को लेके इस बार कहीं बीच में रखूंगा। मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल दीजिए आप। कहीं पे भी मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल दीजिए। स्टॉप। यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने वहीं बीच में रखा जहाँ पे आपने स्टॉप बोला। अपने हाथ से अंदर डाल दीजिए, राइट। मैं दिखा दूं कि सारे पत्ते अलग अलग हैं, पर आपका पत्ता कहीं नीचे नहीं है,
आपको पत्ता एक बार दिखा दूं, कहीं ऊपर भी नहीं है, वो पत्ता इस गड्डी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, मगर जैसे ही मैं एक चुटकी बजाता हूँ लाइक दिस 1 2 3, एक पत्ता जंप करके सबसे ऊपर आता है। अरे भाई एक बार जोरदार ताली तो बजा दीजिए। क्या यार, क्या मैजिक है भाई। वॉच दिस। इस बार मैं आपको थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ, तो थोड़ा पास में आइएगा। भी स्टॉप बोल दीजिए, मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल दीजिए, कीजिए 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 कीजिए, खत्म होने से पहले स्टॉप। यहाँ पे रख दीजिए अपना कार्ड। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने कार्ड चेंज तो नहीं कर दिया, तो मैं दिखा दूं कि मैंने कार्ड चेंज नहीं किया, वही वाला कार्ड है। मैं एक दो बार आखिरी बार दिखाऊंगा, एक लास्ट टाइम दिखाता हूँ जस्ट फॉर कैमरा कि मैंने कार्ड चेंज नहीं किया, वही वाला कार्ड है 10 ऑफ डायमंड्स। ठीक, वॉच दिस। मैं इस बार ये 10 ऑफ डायमंड्स को लेके स्टॉप बोलिए, स्टॉप। अगर इस बार ये 10 ऑफ डायमंड जंप करके सबसे ऊपर आता है तो मैजिक है। मैजिक है भाई। आर यू श्योर? सब लोग देख रहे हैं? हाँ, सब लोग देख रहे हैं। इस वाले हाथ से अपने कार्ड को अंदर अंदर पुश कर दीजिए। नो, ऊपर 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 ऊपर। क्या भाई, क्या मैजिक है यार भाई। वो दूसरा कार्ड दिखाओ, एक ही कार्ड में बार-बार वैसे ही वापस आ जाइए उस फ्रेम में दोबारा से। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो थे वो आ जाइए। कहाँ थे? नहीं नहीं नहीं, आप थे क्या? और आप है, राइट। एक काम कीजिए, कोई भी एक कार्ड निकालिए, कोई भी एक कार्ड, राइट। सो ये आपने निकाला है ब्लैक कलर का पान, राइट। और मैं कुछ ट्राई करूंगा, एक बार कार्ड चेक कर लीजिए बराबर से कि सारे के सारे कार्ड्स अलग अलग हैं, कोई भी दो कार्ड सेम नहीं है। अब इल्यूजन, आंखों का धोखा, भ्रम किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ आपको। जो लोग आंखों का धोखा इल्यूजन दिखाते हैं, अब जैसे कि आप थोड़ा सा पास में आइए, आपने ये जो लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, मैं ये काले वाले कार्ड को ले लूंगा, एक बार मैं कैमरा को दिखा भी दूं, ये एग्जैक्टली ब्लैक कलर का कार्ड है। थोड़ा सा पास आइए, मैं जैसे ही ये ब्लैक कलर का कार्ड लेके आपके पास ऐसे रखता हूं, ऐसे वेव करता हूं, फ्लिप करता हूं, ये कार्ड रेड में चेंज हो जाता है, बट दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। अगर मैं ये सेम कार्ड लूं और स्टार्ट शेकिंग, जैसे मैं स्टॉप करता हूं शेक करना, इट एग्जैक्टली टर्न्स टू वन कार्ड। दैट्स योर ओरिजिनल एस ऑफ स्पेड, जिसको हुकुम का इक्का बोलते हैं हम लोग। अरे भाई, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली बजा दीजिए भाई के लिए। क्या यार भाई, हमारे सोचिए प्रयागराज में ऐसे ऐसे टैलेंटेड बॉय हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, जिन्हें आप जो है, इनको भी आप विदेश भेज सकते हैं सुहानी शाह की तरह। मतलब इनको भी अमेरिका आप भेज सकते हैं उनको टक्कर देने के लिए। क्या बात है यार भाई। ऐसे टैलेंटेड आदमी को तो वहाँ पूछते हैं, अमेरिका में ऐसे टैलेंटेड आदमी को तो पूछते हैं, अच्छे क्वालिटी होने चाहिए, कुछ गुण होना चाहिए। इंडिया में भी हुनर की भी लोग करते हैं। अच्छा, माइंड रीडिंग भी आप लोग सोच रहे थे, राइट। सो कुछ माइंड रीडिंग ट्राई करूंगा मैं। अब किसके साथ? हम आपके साथ ट्राई कर सकते हैं जी। सो आपको पत्तों के बारे में नॉलेज है, पर इतना तो पता होगा कि सारे के सारे नंबर अलग अलग होते हैं, राइट। सो मैं कुछ ट्राई करूंगा। मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, इसमें सारे पत्ते अलग अलग हैं। मैं जस्ट ऐसे करके जाऊंगा, आप मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल देंगे जहां आपका मन होगा, राइट। मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोलिए। स्टॉप। यहाँ पे अपना पत्ता ले लीजिए, देख लीजिए, सबको दिखाइए और छुपा लीजिए, राइट। देख लिया आपने? हाँ, देख लिया। छुपा लीजिए। मैं कहता हूँ बाकी कार्ड्स भी आप मेरे से ले लीजिए और उसको कहीं पे भी रख दीजिए, लगा दो, फेंट दीजिए अपने हिसाब से। उसको अपने हाथ में पत्ते पकड़ के रखिए। अभी वो कार्ड सिर्फ आपके माइंड में, और सबको पता, मुझे नहीं पता किसी भी तरीके से। उस पत्ते के बारे में सोचते रहिए अपने मन में। शेक माय हैंड। थोड़ा जगह बनाओ। आई थिंक आपने कोई ब्लैक कलर का कार्ड निकाला, कोई काले रंग का पत्ता निकाला था। यस। मन में सोचिए उस पत्ते के बारे में। आई थिंक कोई नंबर वाला पत्ता था, वो कोई बड़ा पत्ता था। मन में रिपीट कीजिए बार 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 बार। एक बार इसको फेंटिए, इतना अच्छे से फेंटिए कि मैं बता ना पाऊं कि दहला हुकुम का था। जी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया आर्यस जी। जी थैंक यू सो और मच। क्या करते हैं आर्यस जी? कुछ और कुछ भी हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन में देता हूँ, उसके लिए मुझे कोई 2 लोग चाहिए होंगे।
और तो आप मेरे लिए चूज कर दीजिए कोई भी 2 लोग जिसके साथ आप चाहें कि मैं मैजिक करूं। नहीं, थोड़े से मुझे बड़े लोग चाहिए इसके लिए, क्योंकि मैं कुछ अलग डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ। आ जाओ। एक आप हो जाइएगा और एक और कोई आप चूज कर दीजिए। आ जाओ आ जाओ। अरे आओ 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 आओ। अरे आओ यार, गायब नहीं हो जाओगे। आप पहने रहो। तो माइक जो है एक कोई आप लगा लीजिए, इसको दे, आप लगा लीजिए माइक भाई, इसको लगा लीजिए। उसके लिए मैं चाहता हूँ बाकी सब आप 2 लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े रहिए। देखिए और बाकी जो लोग एक मिनट बाकी लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, तभी दिखेगा सही से ना। कैमरे वाला सिर्फ 2 लोग को यहाँ चाहिए और आप सभी लोग उस तरफ चले जाइए। आप सब लोग उधर चले जाइए, जी। तो हम क्या करेंगे, आप भी भाई, आप भी उधर चले जाइए, क्योंकि मैं इन पे करूंगा, शायद आप पे ना हो जाए। जी। तो भाई आप जरा इसको पकड़ के रखो, आप थोड़ा सा इधर खड़े होइए और आप इधर खड़े होइएगा, इनकी तरफ चेहरा करके। सो अभी आप दोनों अपनी आंखें बंद करेंगे, राइट? अगर आप लोगों को अभी खोल लीजिए, जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके बाद में आप दोनों में से किसी को भी ऐसा लग सकता है कि मैंने आपको आपके राइट साइड में छुआ है या लेफ्ट साइड में छुआ है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कहीं पे भी बॉडी में टच किया है, आपको सिर्फ वो याद रखना है कि आपको टच कहाँ हुआ है और कितनी बार हुआ है। कुछ भी बताना नहीं है जब तक मैं आपसे कुछ भी पूछूं ना। अगले 30 सेकंड के सब अपनी आंखें बंद करके रखेंगे। मैं चाहता हूँ जो लोग भी यहाँ पे हैं, आप लोग सब पीछे हो जाइए, सब लोग थोड़ा सा आगे हो जाइए जी। सब लोग उधर चले जाइए, उधर थोड़ा सा पीछे। आप लोग भी जाइए, पीछे जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए। जादू का मामला है जी। आप ऐसे खड़े हो जाइए, इनकी तरफ फोकस कीजिए और आप इधर खड़े हो जाइए, राइट? मैं ट्राई करूंगा, आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए। अगले 30 सेकंड के लिए आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है, बातें सुननी है, कुछ भी बोलना नहीं है। कोई भी टच या टैप फील होता है सिर्फ मन में रखना है और बताना नहीं है कि आपको कहाँ हुआ और किस तरह का हुआ, राइट? सिर्फ मन में रखना है, कुछ बोलना नहीं है। जब मैं पूछूंगा आपको तभी आंसर करना है, राइट? तो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, आप दोनों के बीच में। आईज ओपन मत कीजिएगा, बिल्कुल आईज ओपन मत कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर करना, कुछ बोलना नहीं है आप लोग। अपना एक हाथ हवा में ऊपर कर दो अगर कोई भी टच फील हुआ था तो। कितनी बार आपको टच फील हुआ था उतनी फिंगर्स हवा में ऊपर करके दिखाओ। ओके। सबको वो जगह टच करके बताइए जहां पे आपको वो टच फील हुआ था। अपनी आईज ओपन कीजिए। क्या मैंने इन्हें एक भी बार टच किया? एक भी बार नहीं। नहीं। टच किया था? एक भी बार टच नहीं किया। मैं इन्हें टच कर रहा था और आपको वो टच फील हो रहा था। सो दैट्स कॉल्ड द कनेक्शन। इसे कनेक्शन कहते हैं कि कनेक्शन। अब कनेक्शन देखते हैं कितना स्ट्रांग हो गया है। सो एक चीज और ट्राई करूंगा मैं इस बार। इस बार मैं आपके साथ ट्राई करूंगा ये चीज, राइट? इस बार मैं चाहता हूँ आप भी ऑडियंस को जाएंगे, माइक इनको दे दीजिए आप, राइट? कार्ड्स मैं आपसे ले लेता हूँ, कार्ड्स भी आप पकड़ लेना। इस बार आप सेंटर में खड़े हो जाइए, यू आर द स्टार ऑफ द एक्ट। आप लोग सब थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे से माइक, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए और आप सब लोग पीछे वाले आगे आ जाइए। आप चाचा जी थोड़ा सा सहयोग कीजिए। दो स्टेप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, तभी मजा आएगा ना। थोड़ा सहयोग, थोड़ा सा मजा आएगा। अच्छा लग रहा है ना? एक बार ताली बजा के भाई का हौसला बढ़ाइए। क्या बात भाई, इतना तेज समझ आइए। सो आप इस बार ऑडियंस को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए इस बार। आप ठीक है, आप चले जाइए इस बार, राइट? आपको इस बार आंखें बंद करनी है। जैसे कि पिछली बार आपको टच हुआ था, इस बार अगर आपको कोई भी टच होगा, अगर आपको लगता है कि वो आपको दाएं तरफ हुआ है, तो दाएं तरफ कहीं भी हुआ है तो दायां हाथ हवा में ऊपर करेंगे ऐसे, और नीचे कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि बाएं तरफ हुआ है तो बायां हाथ ऊपर करेंगे हवा में और नीचे कर लेंगे, राइट? तो धीरे से ऊपर, धीरे से नीचे। अंडरस्टूड? आगे देखिए, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सिर्फ टच पे फोकस कीजिएगा। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। आपका नाम क्या है? संदीप। आगे देखिए, फोकस कीजिएगा, आईज मत ओपन कीजिएगा। ठीक है जी।
जी, धीरे से ऊपर धीरे से नीचे, अगर टच होता है तो आपको धीरे से ऊपर धीरे से नीचे करना है। ओके, लाइक दिस, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, आंखें देखिए, आंखें बंद ही रखिएगा, राइट दिस, ओके वेरी गुड, ऐसे ही करना है, धीरे से ऊपर धीरे से नीचे, भूलिए मत, ट्राई कीजिए, वेरी गुड, धीरे से ऊपर, जब टच होगा तभी करना है, अपने से नहीं करना है, वेरी गुड, टच होगा तो आप लोग समझ गए। धीरे से ऊपर धीरे से नीचे, आंखें मत खोलिए, सिर्फ अपनी आंखें बंद ही रखिएगा। अपनी आईज ओपन कीजिए, वेरी गुड। जब भी आपको टच या टैप फील हो रहा था, आप अपना हाथ ऊपर कर रहे थे, राइट, पर क्या मैंने इन्हें एक भी बार छुआ? एक भी बार नहीं भाई क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए, थैंक यू सो मच भाई, मैंने आपको एक भी बार नहीं छुआ भाई। वाह भाई, जी भाई, थैंक यू। अरे यार भाई, आज तो यार मेरा तो दिमाग घूम गया यार, घर जाके सोऊंगा कैसे आज? छुआ ही नहीं यार, अभी सब रिकॉर्डिंग है इसमें। इधर टच हुआ, फिर इसके बाद पीछे टच हुआ। हाँ, वो टच ही नहीं किया, बदन में टच हुआ लेकिन टच नहीं किया। ऐसा देखा था, नहीं देखा था। हमने सुहानी साहब वगैरह कैसे सोच देखे हैं, लाइव नहीं देखा भाई, आज लाइव आर्यस भाई ने दिखा दिया यार। और कुछ है खजाने में? हाँ, चीज़ें तो बहुत सारी रहती हैं, एक आध और करना एक आध ठो किसी आप ही के मेंबर के साथ, एक बार आपके साथ कुछ ट्राई करते हैं, हमने कुछ ट्राई नहीं किया आपके साथ में, राइट, पत्ते का मत करिएगा। पत्ते के अलावा कुछ करते हैं, राइट, पत्ते के अलावा ये कार्ड्स आप ले लीजिएगा, राइट, उसके लिए मैं कुछ ट्राई करता हूँ, ये आप लगा लीजिए, फ़ोन निकाल लीजिए, कौन सा? कोई भी, और इसमें गूगल है, इसमें गूगल ओपन थोड़ा करिए, सा आप लोग पीछे रहिएगा, राइट। और हम लोग का फुल वीडियो आई थी। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन में अपनी किसी पुरानी फ्रेंड का नाम सोचिए, ठीक है, सोच रहे हैं, उसको गूगल ओपन करिए, नेट चालू करना। हाँ नेट चालू कर दीजिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैमरा के लिए कि हमारे बीच में कोई सेटअप नहीं है किसी तरीके का, राइट ओपन कर लियो। जी। सो आप उनको क्या किसी एक वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं बोलूँ किसी एक वर्ड से उनको डिफाइन करना है तो उनको डिफाइन कर सकते हैं आप? मैं आपके फ़ोन में विकिपीडिया ओपन कर देता हूँ, और इवन मैं यहाँ पे डिफाइन उसको भी ओपन कर दीजिए, जी। सो उनका नाम अपने मन में सोचिए, और उनको जो जिस वर्ड से आप डिफाइन करना चाहते हैं उससे आप डिफाइन कीजिएगा। मैं इवन यहाँ पे डिफाइन लिख भी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है, आपको वो वर्ड लिखना है, देन स्पेस देके जिसका भी आप पुरानी फ्रेंड का नाम सोच रहे हैं उनका नाम यहाँ लिख के सर्च बटन दबा के किसी एक पर्सन को दिखा देना है, ताकि वो नाम अगर आप भूल जाओ तो उनकी हेल्प से मैं वो माइंड रीड कर सकूँ, राइट। मतलब क्या इसके पूरे नाम का? जी, एक वर्ड लिखना है जिससे आप उनको डिफाइन करो, और उसके बाद आपको उनका नाम लिखना है, जी, लिख के सर्च दबा के इनको दिखा दीजिए। जैसे कि कोई भी एक वर्ड है उससे आपको उनको डिफाइन करना है, कोई भी वर्ड हो सकता है, लव, हेट, एनी वर्ड, जो भी आप चाहें, देन स्पेस देके उनका नाम इसमें लिख के सर्च करके इनको दिखा दीजिए किसी एक को। दुकान के सामने लगा है। 1 मिनट। बस 2 मिनट का जी नाम? जी। अच्छा, वर्ड से पहले वर्ड लिखिए, फिर स्पेस देके उनका नाम लिखिए, देन सर्च बटन दबा के किसी एक को दिखा दीजिए, और मेक श्योर कि मैं नहीं देख रहा हूँ किसी भी तरीके से, किसी एक को ही दिखाइएगा। कैमरे दिखाइएगा, कैमरे में दिखा दीजिए, सर्च बटन दबा दीजिए। कैमरे में दिखाइए सनी जी। एंड ठीक है, कर दीजिए उनके बारे में, देखिए कोई इन्फॉर्मेशन आती है क्या आपको उनके बारे में। डन हो गया। उसको लॉक करके अपने माइंड में रखिएगा। सो अभी आप एक नाम के बारे में सोच रहे हैं, राइट, और कैमरा को बता दीजिए हमारे बीच में किसी तरीके का कोई सेटअप नहीं है,
मैं आज आपसे पहली बार मिला हूँ, कोई चांस नहीं मुझे वो नाम बताओ, राइट? पहली बार मिले पहली बार। अगर आज मैं इनका माइंड रीड करके बता दूं ये क्या नाम सोच रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉसिबल है, राइट? बहुत, आप तो बाबा बन जाओगे। बाबा नहीं मैं ट्राई करूंगा। बहुत सोचते रहिए उनके बारे में। फर्स्ट लेटर के बारे में सोचिए, पहला अक्षर सोचिए। पर्चा लिख रहे हैं आप? मैं पर्चा लिख रहा हूँ, राइट? मैं पहले से लिख दूंगा। क्या बात है, देखिए जिस तरीके से बाबा बागेश्वर लिखते हैं उसी तरीके से ये जो है माइंड रीडर हैं, ये भी उसी तरीके से पर्चा लिख रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, पहला अक्षर सोचिए उनके नाम का। कोई रिएक्ट नहीं करेगा। मैं अल्फाबेट, अपनी आंखें बंद रखिए। आंखें बंद कीजिए भाई। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। अपनी आंखें खोलिएगा नहीं, मैं एक अल्फाबेट लिख के सबको दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई रिएक्ट नहीं करिएगा अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ। एक अल्फाबेट मैंने यहाँ लिखा है, मुझे लगता है कि दिस इज द फर्स्ट अल्फाबेट। आईज ओपन कीजिए। वो अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट क्या है बोल के बताइए सबको। मैंने लिख दिया, मैं चेंज नहीं कर सकता। वर्ड वाला या नेम वाला? नेम वाला। के अरे यार जोरदार ताली बजाओ भाई। पूरा नाम सोचिए, उनका पूरा नाम सोचिए। शेक माय हैंड। इमेजिन कीजिए आप उनसे मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनका नाम अपने मन में सोचिए, बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, आगे बोलिए। जैसे कि मेरा नाम है आर्यश, 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 तो जो भी उनका नाम है मन में बार बार रिपीट कीजिए। पहले आइज क्लोज कीजिए। एक नाम मैं लिख के यहाँ दिखा रहा हूँ सबको। मुझे लगता है कि दिस मे बी द नेम। आउट लाउड सबको बताइए फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप किस नाम के बारे में सोच रहे हैं। दिखा दे रहा हूँ, वीडियो देख लीजिए जी। ओ भाई, थैंक यू सो मच। अरे यार इम्पॉसिबल चीज है भाई। मैं विश्वास यार नहीं कर सकता, ये मेरा दोस्त है जो इस दुनिया में नहीं है अभी, और बहुत मिस करता है, इसलिए मैंने इसका नाम लिया। अरे यार बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद। एक चीज और। थैंक यू यार भाई। जी जी जी। आप लोगों ने देखा है कि जैसे कि सुहानी शाह कैसे लोगों के पासवर्ड खोल देती है। सो एक चीज मैं भी ट्राई करूंगा आपके साथ में। जी भाई, मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ क्या? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। ठीक है जी जो आपने किया जी जी आप मेरे साथ करो। जी, मैं बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल ट्राई करूंगा आपके साथ में। हम सभी के पास अपने फ़ोन में पासवर्ड होता है, राइट? आपके फ़ोन में कितने डिजिट का पासवर्ड है? मेरा डिजिट नहीं है। डिजिट नहीं है? किसी ऐसा कोई ऐसा है जिसके फ़ोन में, आपके फ़ोन में कितने डिजिट का पासवर्ड है? बताऊं? जी, दोनों फोन का कि एक फोन का? एक फ़ोन कितने डिजिट का है? कितने डिजिट में छह। डिजिट वाला पासवर्ड हो? 6 डिजिट का पासवर्ड है, राइट? सो जो मैं कुछ ट्राई करता हूँ, राइट? दूसरे का फ़ोन खोलना इज़ इम्पॉसिबल, राइट? अगर आज मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपना फ़ोन खुलवाऊँ तो ये बहुत बड़ा ज़्यादा इम्पॉसिबल है, राइट? मेरा फ़ोन है मेरे पास, इसमें एक 6 डिजिट का पासकोड है, राइट? जो सिंपल 6 डिजिट का पासवर्ड हो सकता है वो क्या हो सकता है? आप बताइए। 1 2 6, राइट? वॉच दिस। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 अगर डायल करता हूँ मेरे फ़ोन में तो मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं हो सकता, राइट? हम सबके पास अपने फ़ोन में, आपके पास में भी आपका फ़ोन होगा, आपके पास में भी आपका फ़ोन होगा। एक बार अपने पासवर्ड से ट्राई करके देखिए मेरा फ़ोन अनलॉक होता है क्या? अपने पासवर्ड? जी, एक ही बार ट्राई कीजिएगा, किसी को दिखाइएगा नहीं। इट डजंट अनलॉक, राइट? सो दैट्स द पॉइंट। ये नहीं हो सकता, राइट? बहुत इंपॉसिबल है ऐसी चीज़ें होना। पर अगर मैं चाहूँ, आप भी भाई कुछ कह रहे थे, राइट? सो मैं चाहता हूँ कोई भी एक नंबर सोचिए अपने मन में, 1 से लेकर 9 के बीच में सोचिए, मन में रखिएगा। और आपके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कोई और, आप एक नंबर सोचिए, आप एक नंबर सोचिए, आप एक नंबर सोचिए, आप एक नंबर सोचिए, राइट? मैं भी सोच लूं? जी, आप भी एक नंबर सोचिए। आप सभी लोगों ने ट्राई किया, मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ, राइट? अब आप सभी के माइंड में एक एक नंबर है, अगर उससे मेरा फ़ोन अनलॉक होता तो ये मैजिक है। और इसके पहले आप लोग मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं कर पाए थे। नहीं कर पाए। भाई आप क्या नंबर सोच रहे हो? 93 36 15। एक नंबर बताओ। एक नंबर। आई प्रेस 9। आप क्या नंबर सोच रहे हो? आप क्या नंबर सोच रहे हो? आप क्या नंबर सोच रहे हो? 9851। वेरी गुड। एक नंबर आप बताओ। 4। भाई लास्ट गेम पूरी आपके ऊपर है। अगर आपने सही नंबर सोचा मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। भाई अपने मन में नंबर सोचते रहो, आपको चेंज करना है चेंज कर दो। फर्स्ट टाइम बताओ क्या नंबर सोच रहे हो? 7। आर यू श्योर? चेंज करना चाहते हो? फिर मत बोलना मैंने मौका नहीं दिया। आर यू श्योर? 7। भाई यहाँ पे 7 प्रेस करो।
100 exactly unlocks my phone भाई. पागल हो जाओ आप. बस यार भाई, बहुत बढ़िया किया जिन्होंने, बहुत बढ़िया किया. ऐसे तो अगर आपके पास कोई भक्त आ जाए, केवल एक बार बाबा बन के देखिए, कोई भक्त आ जाए उसको ये सब दिखा देंगे तो आपका वो मुरीद हो जाएगा भाई. यहाँ ऐसे ही करके कितने बाबा लोग पैसा कमा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है ये. यही से ट्रिक फॉलो करके थे. ये जो आर्ट फॉर्म है ये बहुत मिस्टीरियस आर्ट फॉर्म है. तो इसको हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये आर्ट फॉर्म हम आर्ट फॉर्म की तरह परफॉर्म करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम चलते फिरते किसी का भी माइंड रीड कर लेंगे. सबके पीछे प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है. अभी जैसे कि मैंने आप लोगों से मेरा फ़ोन अनलॉक करवाया, राइट. मैं चाहूँ तो फ़ोन आपके साथ में कौन थे? सनी जी, उनका फ़ोन अनलॉक करके अगर दिखाएं तो आज मैजिक है. ये सनी इधर आओ तुम्हारा फोन अनलॉक करते हैं जी. आज तुम्हारा पासवर्ड है. आपके भी फ़ोन में 6 अंकों का पासवर्ड था, राइट? हाँ है, ऐप पासवर्ड है. ऐप पासवर्ड है. किस ऐप का पासवर्ड है? तमाम सभी ऐप होगा. एक बार ओपन कीजिए. वो आपका पासवर्ड नहीं था रियल? कर दिया. सो किस ऐप को आप उस पासवर्ड से खोलते हैं? सभी ऐपों को, जितना भी जो भी प्राइवेसी के तौर पे रखा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी गैलरी में जाए, राइट, हम्म. सो गैलरी का वो आपने पासवर्ड रखा हुआ है, सबका है जान लीजिए. सबका रखा हुआ है. ट्राई करते हैं, वो पासवर्ड के बारे में सोचिए अपने मन में. सोच लिया है, वो पहले से पता है. किसी को नहीं बताया आपने? मैंने बताया ही नहीं किसी को. आपके फोन में टाइप किया था. ट्राई करते हैं हम गेस करने का आपका फ़ोन का पासवर्ड. गेस करिए. पहला अंक सोचिए. सोच लिया है. पता है भाई कोइंसिडेंस किस लिए होते हैं? क्योंकि भाई आपने पहला अंक क्या बोला था? 9. आई थिंक पहला अंक 9 है. है 9. दूसरे अंक के बारे में सोचिए. सोच लिया. आई थिंक इट्स 6. बस कर यार, तू कल लास्ट के 4 डेट के बारे में सोचिए. सोच लिया. अरे यार जिसका फोन खो जाएगा ओपन कर देंगे आप. नहीं, ऐसा नहीं है, ये आर्ट फॉर्म है. सो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, माइक्रो एक्सप्रेशन, बॉडी रीडिंग, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हम जब हम माइंड रीडिंग करते हैं. तो इसी तरीके से आर्ट फॉर्म है. बाकी ऐसा कुछ नहीं है सुपर नेचुरल इसमें. बाकी प्रैक्टिस है सब. बहुत बढ़िया. बाकी कोई भी इस आर्ट फॉर्म को सीख सकता है अगर वो प्रैक्टिस करे तो रेगुलर. कोई भी सीख सकता कोई भी सीख सकता है. हम भी सीख सकते आप भी सीख सकते हैं और कोई भी सीख सकता है यहाँ पे. बस उसको उस चीज़ के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, तो वो जाके वो चीज़ें सीख सकता है. हमने अक्सर देखा है यही से सब ट्रिक्स अपना करके कई लोग जो है बाबा बन जाते हैं, दरबार लगाते हैं. हाँ? ऐसा लोग कहते हैं. बहुत इजी है प्रेजेंटेशन को चेंज करना. दुकानदारी खराब. जैसे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, लोग भेस बदल के ये चीज़ें करेंगे तो कोई उनको पकड़ नहीं पाएगा. जैसे कि मैंने ये किया, मैंने पत्ते चेंज किए, या मैंने 2 लोगों को टच किया, एक को छू भी नहीं रहा था, वो अपने आप हाथ उठा रहा था. अगर ये मैं कोई दूसरा भेष धारण करके करूँगा, बाबा बन के करूँ, या बाबा बन के करूँ, या कुछ भी बन के करूँ, तो बहुत ईजी है लोगों को मैनिपुलेट करना. आपको लोग भगवान मानने कहेंगे, भगवान के दूसरे अवतार हैं. मजाक नहीं भाई, देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ट्रिक्स का यूज करके बिजनेस कर रहे हैं. जी बहुत लोग हैं, पर हमारा ये मोटिव नहीं है. हमारा मोटिव है लोगों को एंटरटेन करना. जब लोग एंटरटेन होते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक बात बताएं भाई, बाबा बन जाओ. अगर जल्दी सक्सेस पाना चाहते हो, क्योंकि माइंड रीड करना ये बच्चों का खेल नहीं है. भले आप करें, कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में से कोई एक कर सकता है. भाई हजारों लाखों में कोई एक कर सकता है. बस प्रैक्टिस है. ये तो जितनी सारी चीज़ें रहती हैं सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ पे, फॉर आप एक एग्जांपल माइंड रीडर हैं जी, तो एक राय आप क्या उन पर रखेंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र की शास्त्री पर? टॉपिक है ये कि अगर आपकी नज़र में, जैसे मेरी उनके नज़र में मैं बताता हूँ आपको. अब मैं एज इट इज़ तो नहीं कहूँगा ये सब चीज़ें, पर जहाँ तक मेरा मानना है, जो आर्ट फॉर्म हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस आर्ट फॉर्म का नाम है मेंटलिज्म. सो मेंटलिज्म के कई आर्ट फॉर्म होते हैं. जैसे कि अगर आप किसी साइंस स्ट्रीम में देखते हो, तो साइंस स्ट्रीम में उसके अदर बाकी बीच के सब्जेक्ट्स होते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं. तो मैजिक एक ब्रांच है, उसी की एक सब ब्रांच है जिसको मेंटलिज्म बोलते हैं. मेंटलिज्म. सो मेंटलिज्म इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग टू रीड माइंड्स. तो इस तरीके से वो आर्ट फॉर्म है. और मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें इसी आर्ट फॉर्म की वो भी यूज़ करते हैं. अब किसकी क्या आर्ट फॉर्म है वो तो हम नहीं कह सकते, बट एज अ मेंटलिस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें सिमिलर लगती हैं,
बट ऑन ग्राउंड तो रियलिटी कुछ भी हो सकती है फिर। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कुछ ईयरपीस वगैरह कोई यूज़ करते हैं या कुछ पहले से पता रहता है। अब वो वहाँ की क्या स्क्रिप्ट होती है हमें नहीं पता, बट हम ऐसा नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर स्टेज चाहिए ये चीज़ करने के लिए। जैसे कि आज आप लोग मिले मुझे ऐसे रैंडमली, तो मैंने रैंडमली आप ही के टीम मेंबर्स का फ़ोन खोला, उन्हीं के साथ में उनके बचपन के दोस्त का नाम ये बताया। प्योर 100% शुद्ध है। तो चीज़ें इसी तरीके से वर्क करती हैं। बाकी ज़्यादा इस टॉपिक पे बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। बाकी जो है जैसा है, अगर जब तक वो गलत नहीं है तब तक सही है। बाकी अगर कभी कोई गलत करता है तो अंधविश्वास से आप लोग को दूर रहना है। परफॉर्म करवाना चाहता है तो कैसे मुलाकात करे आपसे, कहाँ मेरा मिलेंगे? पेज है इंस्टाग्राम पे इल्यूजनिस्ट आर्यश के नाम से, एंड दैट्स माय कार्ड आल्सो। जी ये देखिए कार्ड पे जी। इनका नंबर है, जी ये भाई जी का नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा कार्ड है नहीं मेरे इंस्टा पास, पे- एक ले लीजिए आप। एक QR कोड आपको दिख रहा है, जा करके भाई ने मतलब कि एकदम यार बहुत अच्छा हमको लगा। ये नंबर है, आप नंबर पे संपर्क करके आप इनका शो कुछ करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। फिलहाल चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आर्यस जी? बस चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी अंधविश्वास हैं आप लोग दूर रहिए। आप लोगों को अब खुद अवेयर होना है इन चीज़ों के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। कोई भी अगर आर्टिस्ट कुछ भी परफॉर्म कर रहा है, अगर वो किसी भी देश में है, तो आपको मतलब ये इतनी पहचान होनी चाहिए कि ये रियल है या फ्रॉड है। मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं, कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है। मैंने जो सीखा है वो अपने मेंटोर से सीखा है। मेरे मेंटोर तुषार राजकुमार सर हैं। सो वो भी मुझे यही कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक वो नहीं समझेंगे। आप उनको कितना भी समझाओ तो बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके लिए पता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आर्यस जी। अभी हमारे साथ आर्यस जी परफॉर्म कर रहे थे, तमाम तरीके का आर्ट दिखाएं, किस तरीके से एक मोबाइल का जो है मोबाइल को खोलते हैं, फिर उसके बाद ताश के पत्ते को दिखाए, तमाम तरीके की चीज़ें दिखाई। किस तरीके से सनी ने जब अपने दोस्त का नाम सोचा तो उसको जो है कार्ड पे लिख देते हैं। सोचिए किस तरीके का एक आर्ट है। बहुत लोगों को इस आर्ट का गलत दुरुपयोग भी कर रहे हैं, वो तमाम तरीके की बातें भी कही जाती है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।